नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 13 चल रहा था। 13 में कुछ प्रश्नावली 13B चला रहे थे, इसमें सवाल नंबर 4 तक सॉल्व हो चुके थे। आज देखेंगे सवाल नंबर 5। तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और जिस भाई बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले वह चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। तो किताब खोलकर रखेंगे, मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे। सवाल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 का ये चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सवाल मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर इस प्रकार की, आधार का व्यास ये 24 सेंटीमीटर है वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। दो बेलन बने हुए हैं इस प्रकार के। इन दोनों बेलनों से एक स्तंभ बनाया गया है। स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान बताया गया है 3.14। तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन सॉल्व करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है, जो पहला बेलन है, यानी इसे बेलन फर्स्ट मानेंगे और इसे बेलन सेकंड मानेंगे। जो पहला बेलन है, पहले बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और पहले बेलन का जो व्यास है वह 24 सेंटीमीटर है। जब व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास का आधा। तो व्यास का आधा कर देंगे, व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बेलन नंबर सेकंड की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या बताई गई है 8 सेंटीमीटर। तो अब निकालते हैं। इस प्रकार का एक स्तंभ बना हुआ है, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस सेकंड बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस सेकंड बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसे R1 कह सकते हैं तो इसे R2 कह सकते हैं, H1 कह सकते हैं, इसे H2 कह सकते हैं। 1 2 H1 H2। तो क्या करेंगे, पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर गुणे H1 प्लस R2 स्क्वायर गुणे H2। पाई का मान बताया 3.14। तो R1 लिखी हुई है 12 का स्क्वायर गुणे H1 का मतलब है 220 प्लस R2 यानी 8 स्क्वायर गुणे H2 यानी 60। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये होते हैं, इनका पॉइंट हटाएंगे 3.14 का तो बटे में आएंगे 100। 12 का वर्ग होता है 144 गुणे 220 प्लस 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 64 गुणे 60। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 314 बटे 100, 0, 22 चौको 88 हासिल 8, 22 चौको 88, 8 96 हासिल 6 हासिल 9, 22 एकन 22, 22 और 9 होते हैं 31 प्लस 0, 6 चौको 24 हासिल 2, 36, 36 और 2 38। इन्हें प्लस कर लेंगे। 314 बटे 100, 0 0 0, 8 4 12 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हासिल कुछ नहीं 3। तो ये हो जाएंगे 35,520। इसका गुणा कर देंगे 314 में,
35,520, इसका गुणा कर देंगे 314 में, तो ये होते हैं 11, 15, 300, 280 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 10 का भाग करेंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन आ जाएगा, यानी 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब द्रव्यमान निकालेंगे, स्तंभ का द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है आयतन गुणे जो 8 ग्राम लिखा हुआ है उसका गुणा कर देंगे 8 ग्राम, तो आयतन आया है 1,11,532.8 गुणे 8, इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाते हैं, ये हो जाएंगे 8,62,262.4 ग्राम। ये ग्राम में आंसर आया है। अगर किलोग्राम में आंसर लाना चाहो तो किलोग्राम में आंसर आएगा 892,262.4 ग्राम, यानी किलोग्राम में आंसर लाओगे तो 1000 से कर दोगे भाग, तो आंसर आएगा 892,262.24 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम से अगर किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 का भाग कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 की जो आकृति बनी हुई है वो इस प्रकार से बनेगी। ये एक गोला बना हुआ है, ये उस पर बेलन बना हुआ है, इस प्रकार की आकृति रहेगी। तो अब मैं सवाल को पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये गोलाकार कांच का बर्तन है, इसकी गर्दन जो है वह बेलन के आकार की है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी गर्दन की बात हो रही है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये गोलाकार भाग है, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है।
कोई एक बच्चा है, उसने इसका आयतन निकाला और आयतन निकला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लगाना है। इसमें भी पाई का मान 3.14 लगाना है। तो क्या करेंगे, पूरे बर्तन का आयतन निकालेंगे, यानी गोलाकार बर्तन का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8.5 सेंटीमीटर बटे 2। इधर से पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आ जाएंगे। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 17 बटे 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, इतनी त्रिज्या हो जाएगी 17 बटे 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। बर्तन का आयतन निकालेंगे, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार गर्दन का आयतन। जो गोलाकार भाग है उसका आयतन प्लस बेलनाकार गर्दन का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई कॉमन है, आर कॉमन नहीं है क्योंकि आर का मान अलग अलग दिया है, तो ऐसे लिख देंगे पाई, यानी पाई बाहर आ जाएगी 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 लगाएंगे, 4/3 आर यहाँ लिखी हुई है गोलाकार भाग की, तो ये 17/4 गुणे 17/4 प्लस आर स्क्वायर, तो आर गर्दन की यानी 1 स्क्वायर गुणे एच का मतलब है 8। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, 4 से 4 में भाग हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएंगे। 17 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये होते हैं 17 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 4913, 4 चौको 16, 16 तिया 48 प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 1 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो 8 रहेगा, 8/1 लिख सकते हैं। 48 और 1 का लासा लेंगे, 48 रहेगा, 48 से 48 में भाग करेंगे एक बार, 1 का गुणा हो जाएगा 49 13 में, 1 का भाग करेंगे 48, 48 बार 48 का 8 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 384, 314/100। इन्हें जोड़ देंगे 7, 8 और 1 9, 9 3 12, यहाँ से ले 4 और 1 5/48। इनका गुणा भाग करेंगे 314 गुणे 52 97, तो ये होते हैं 16 63
258/48 का 100 में गुणा कर देंगे, 4800 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि बच्चे ने आंसर निकाला था 345, बच्चे का जो आंसर निकला था 345, तो 345 गलत है उसका आंसर। आंसर आ रहा है 346.51। बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखेंगे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस प्रकार का मॉडल बनाया गया है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं रचेल, उनसे मॉडल बनाने के लिए कहा गया कि एक तो बेलन हो और उसके दोनों सिरों पर ये एक एक शंकु लगा हुआ हो, जैसा कि आकृति में बताया गया है। इसके आगे पढ़ते हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो जो ये व्यास है वह 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई या प्रत्येक शंकु की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है हो, तो रचेल द्वारा मॉडल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन निकालेंगे पूरे मॉडल का। तो शंकु की लंबाई 2 सेंटीमीटर इधर है और 2 सेंटीमीटर इधर है, तो टोटल लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, जबकि मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर बेलन की लंबाई निकल जाएगी। और इसकी अगर त्रिज्या निकालें तो ये हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं मॉडल की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, बेलन की लंबाई बराबर, ऐसे लिखेंगे शंकु की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर, जबकि 2 शंकु हैं तो 2 गुणे 2 यानी 4 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई बराबर कुल लंबाई माइनस 2 शंकु की लंबाई। तो कुल लंबाई हो गई है 12 सेंटीमीटर माइनस
दो शंकुओं की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो बेलन की लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, व्यास है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी शंकु की भी त्रिज्या होगी, बराबर शंकु की त्रिज्या। अब मॉडल का क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। मॉडल का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 शंक्वाकार भाग का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² प्लस शंकु का होता है 1/3 πr²। जबकि 2 हैं तो 2 का गुणा करते हुए चलेंगे। यहाँ πr² कॉमन है क्योंकि r दोनों की समान है, सेम है, और पाई का मान भी होगा, तो πr² कॉमन हो जाएगा। यहाँ h प्लस 2/3, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, गुणे h। पाई का मान जब कुछ नहीं दिया है तो रखेंगे 22/7 गुणे r²। r का मतलब है 3/2 गुणे 3/2, या 1.5 लगा सकते हो, या 3/2, क्योंकि गुणा या भाग करने में आसानी होगी। h का मतलब है बेलन की h 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। 2 से ये भाग जाएगा 11 बार, 3 त्रिका 9, यानी 11 गुणे 9/7 गुणे 2, 2 दूनी 4, 8/1 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4/3, ये 99/7 गुणे 2, 3 और 1 का लासा लेंगे तो 3 रहेगा, 1 से भाग करेंगे 3 में 3 बार, और 3 का गुणा 8 में हो जाएगा, 8 × 24 प्लस 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार, 1 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 99/7 गुणे 2, 24 और 4 मिलके होते हैं 28/3, गुणा भाग कर देंगे, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 3 से ये 33 बार में, 33 का 2 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ये आंसर आ जाएगा इस मॉडल का, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो मित्रों, आप लोगों को अगर सवाल समझ में आ रहे हों तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है, एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है एक अर्धगोले पर स्थित है। इस प्रकार का कोई ठोस है जो शंकु के आकार का है, जो कि अर्धगोले पर स्थित है।
इस प्रकार का। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई है ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये 4 सेंटीमीटर है और जो अर्धगोले की त्रिज्या है ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2.1 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब जा सके डाला जाता है। इस प्रकार का कोई एक बेलनाकार ट्यूब है, इस प्रकार का ये पूरा इसमें डाला जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, ये बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो, ये ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो, तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये पूरा उठा करके इसमें डाला जाता है, इस प्रकार का। इस प्रकार का डाला जाता है तो जो ये शेष पानी बचा हुआ है ये वाला, इसका आयतन ज्ञात करना है इस वाले का। तो चलिए देखते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 9.8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या और लिखी हुई है 2.1 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई लिखी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसमें शेष बचे पानी का आयतन निकालेंगे। तो बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे। शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर बेलन की त्रिज्या 5 गुणे ऊंचाई 9.8 माइनस 1/3 पाई का मतलब है 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 2.1 गुणे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणे 22/7 गुणे आर की पावर 3 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1 इनका गुणा भाग कर लेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 यानी बेलन का निकलेगा
770 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसे सॉल्व करेंगे इसका निकलेगा 18.48 सेंटीमीटर क्यूब प्लस अर्धगोले का निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अर्धगोले का 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब में से इन्हें जोड़ करके घटाएंगे तो जोड़ने पर आएगा 18.48 प्लस 19.404, ये आ जाएगा 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। इन्हें घटा देंगे 770 में से तो ये आ जाएंगे 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।